नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप टैक्स पेयर हैं और अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें। अगर आप देरी करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 18 जुलाई 2023 तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। वहीं आईटीआर फाइल करते समय हमें कई बातों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। उन्हीं में से एक है आपको मिले गिफ्ट्स की जानकारी देना। आईटीआर फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी ओकेजन पर मिलने वाले गिफ्ट्स की जानकारी भी देनी होती है। ऐसे में आपको आईटीआर भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा प्राइस के गिफ्ट मिले हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता, बल्कि ये एक फाइनेंशियल ईयर में मिले टोटल गिफ्ट्स पर लगता है। दिवाली या किसी भी ओकेजन पर मिलने वाले गिफ्ट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माना जाता है। इसे आपकी ग्रोस इनकम में जोड़ा जाता है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसकी जानकारी देनी होती है और इस पर आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होता है। ये टैक्स गिफ्ट पर कैसे लगता है अब वो आपको बताते हैं। इनकम टैक्स लॉ 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर को मिले गिफ्ट्स पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो इस टैक्स ब्रैकेट में क्या क्या गिफ्ट्स यानी क्या क्या चीजें शामिल है वो अब आपको बताते हैं। तो चेक या कैश में मिली 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम, जमीन, बिल्डिंग आदि जैसे कोई भी अचल संपत्ति जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हो, 50,000 रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी, शेयर या बाकी महंगी चीजें और अचल संपत्ति के अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। वहीं अगर आपको अपने फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिलता है जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। आप अपने परिवार के सदस्यों से कितनी भी कीमत का गिफ्ट ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं, ये टैक्सेबल नहीं है। छूट के इस दायरे में आने वाले गिफ्ट्स में पति या पत्नी से मिला गिफ्ट, भाई या बहन से मिला गिफ्ट, पति या पत्नी के भाई या बहन से मिला गिफ्ट, माता पिता के भाई या फिर बहन से मिला गिफ्ट, विरासत में मिला गिफ्ट या प्रॉपर्टी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट, लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और कंटेनमेंट बोर्ड से मिला गिफ्ट। साथ ही सेक्शन 1023C के अकॉर्डिंग किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी या बाकी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट और सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट भी इसमें शामिल होते हैं, जिनमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। साथ ही आपको बता दें कि एम्प्लॉयर से आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपए तक का गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट भी टैक्स फ्री है। लेकिन गिफ्ट की वैल्यू अगर 5,000 रुपए से ज्यादा होगी तो उस रकम को आपकी सैलरी से हुई आमदनी माना जाएगा और उस पर भी इनकम टैक्स आपको देना होगा। वहीं अगर आपकी शादी में आपको जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। हालांकि इन गिफ्ट की जानकारी आपको आईटीआर फाइल करते समय देनी होती है। इसके अलावा आपको मैरिज का प्रूफ जैसे शादी का कार्ड और शादी के फोटोज भी देने होंगे। वहीं सेक्शन 269(ST) के अनुसार यदि कोई पर्सन 2 लाख या उससे ज्यादा की राशि नगद में प्राप्त करता है तो उस पर्सन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यानी कि इस सेक्शन में पेनल्टी कैश में पैसे लेने वाले पर लगाई जाएगी, ना कि पैसे देने वाले पर। इसलिए अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट गिफ्ट में ले रहे हैं तो इसे सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही ले, और अगर पेमेंट सेल्फ चेक के जरिए ली जा रही है तो इसे भी कैश में किया गया लेन देन ही माना जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर टैक्स लगता है और जिनकी जानकारी आपको आईटीआर फाइल करते समय देनी जरूरी होती है। तो अगर आप अभी तक आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो बिल्कुल भी देरी ना करें और आज ही इनकम टैक्स फाइल कर लें और आईटीआर फाइल करते समय बताई गई इन सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।